नमस्कार। आज शिथिलीकरण के बारे में हम कुछ ज़रूरी बातें आपको बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि शवासन का अभ्यास या तो मोबाइल चला के ही करें या किसी टीचर के सामने ही किया जाए। आप इसका खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। जब खुद शवासन करते हैं तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप अपने शिक्षक खुद हैं। आपका जो शिक्षक है वो आपके मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है और वहाँ बैठकर वैसे ही निर्देश दे रहा है जैसे इस वीडियो में मैं देता हूँ। पहली चीज़। दूसरी बात है शवासन में कि पहला चीज़ सबसे पहले ध्यान देंगे कि आप जहाँ लेट रहे हैं, चाहे वह चौकी के ऊपर हो या नीचे ज़मीन पर, तो पहली स्थिति होती है कि सही से लेटना, यानी अपने पोस्चर का सबसे पहले ध्यान करें। पूरा शरीर बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हो, इसका ध्यान पहले करना है। 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए अगर किसी हिस्से में थोड़ी सी भी असुविधा है तो इसको हिला डुला के उसको पहले रिलैक्स कर लीजिए। दूसरा, आपका शरीर का हर हिस्सा बिल्कुल ढीला है या नहीं, इसका ख्याल कीजिए। इसमें पैर की उंगलियों से ऊपर सिर की तरफ दोनों हाथों पर एक एक हिस्से पर अपने सजगता को घुमाइए और यह निश्चित करते जाइए कि शरीर का हर हिस्सा बिल्कुल ढीला, बिल्कुल लूज है। जितने जोड़ हैं आपके सभी जॉइंट्स बिल्कुल लूज होने चाहिए। मांसपेशियों में तनाव ना हो, जोड़ में कड़ापन नहीं, मांसपेशियों में तनाव नहीं। जब 2-3 मिनट ऐसा करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल ढीला ज़मीन पे गिर जाएगा। तो पोस्चर के बाद शरीर को ढीला छोड़ने पे ध्यान देंगे, अपनी अवेयरनेस को रोटेट करके। तीसरा, अब शरीर और ज़मीन के बीच जो स्पर्श के पॉइंट हैं उन पर अपने अवेयरनेस को रोटेट कीजिए। वो रोटेट करने के बाद फिर आता है शरीर में भारीपन का अनुभव करना। महसूस करना है कि शरीर भारी होता जा रहा है, ये वाला अभ्यास है। उसके बाद के अभ्यास में बंद आँखों के बैल सामने जो फैली हुई शून्यता है, उस स्पेस में शरीर को डूब जाने का अनुभव करें। फिर आखिर में श्वास का ध्यान और फिर धीरे धीरे शरीर हिला के शवासन की समाप्ति। तो जब भी आप खुद से शवासन का अभ्यास करते हैं तो इस क्रम का ध्यान रखिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो योग निद्रा, शवासन या शिथिलीकरण या ध्यान के अभ्यास के लिए ज़रूरी होती है। पहली समस्या आती है इस अभ्यास में कि करते करते हमको नींद आ जाता है, हम सो जाते हैं। अगर अनिद्रा के रोगी इसका अभ्यास कर रहे हैं, जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है, अगर वो कर रहे हैं, सो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है। लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर हम अभ्यास करते करते बीच में सो जाते हैं तो बहुत से शवासन के ऐसे लाभ हैं जो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश करनी है कि पूरे योग निद्रा के दौरान आपको नींद ना आए। शवासन के दौरान सोना नहीं, शरीर स्थिर रख पाएँ और जगे रहें। दूसरा कि जो कर रहे हैं उस प्रक्रिया के प्रति आप सजग कितने हैं, क्योंकि नींद तभी ख़त्म होती है जब सजगता आपकी हट जाती है। नींद और झपकी आना कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है, आता है, क्योंकि हमको आदत है आप अभी तक कि मन जैसे ही अंतर्मुखी होगा, शरीर शिथिल हो, तो हमको सोने की आदत है। इस आदत को हमें समाप्त करना है कि शरीर तो सो जाए, मन भी अंतर्मुखी हो, लेकिन हम जगे रहें। तो ये धीरे धीरे जब कोशिश करेंगे तो ये सजग होने लगता है। दूसरा
कि जब हम ये करते हैं तो बीच बीच में अनेक तरह के विचार आते हैं। हमको लगता है कि ये विचार नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं है। विचार आता है, आने दीजिए। उन विचारों के प्रति भी सजगता रखिए और अपने अभ्यास को लगातार जारी रखें। उन विचारों को हटाने की, दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसके विषय में कुछ सोचना ही नहीं है। विचार आ रहा है, आने दीजिए, मगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस पर लगातार बने रहें। आपका अवेयरनेस उस प्रैक्टिस पर हो। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप खुद भी इस शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। कोशिश करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।